देखिए क्लास, हमारा जो अभी नेक्स्ट लॉ है, कल हम 5 लॉज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। आज हमारा जो 6th लॉ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखिए जो 6th लॉ है वो क्या है, x की पावर n इंटू वाई की पावर n इक्वल्स टू एक्स वाई की होल पावर n। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कल तक अपन ने जो लॉस पढ़े थे उसके अंदर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो बेस है वो सेम आ रहा था और पावर अलग अलग आ रही थी, है ना। कल जो हमने लॉस पढ़े उसमें ये था। अब आज क्या है कि बेस तो यहाँ पर चेंज हो गया, है ना, बेस अलग अलग आ गया x और y, और पावर सेम हो गई। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, अंदर इसके बेस आ जाएगा और पावर कॉमन लग जाएगी। जैसे कल बेस सेम था तो बेस कॉमन हम ले रहे थे, और आज पावर सेम है तो हम पावर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कैसे करना है, जस्ट सपोज आपके पास में अलग अलग बेस हो पर पावर दोनों की सेम हो, तो हम क्या करेंगे, दोनों बेस को ले लेंगे एक साथ में, और जो इसकी पावर है वो कॉमनली दोनों के ऊपर एक जैसी एक साथ ही लग जाएगी। ठीक है, जस्ट सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास में है 3 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 2। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है जस्ट सपोज। अब यहाँ देखो बेस दोनों का अलग अलग है, इधर 3 है इधर 2 है, पर पावर दोनों की सेम है। इसकी भी पावर 2 है और इसकी भी पावर 2 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो बेस हमारे पास में अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को लेना जरूरी है, एक जने को हम छोड़ नहीं सकते। तो बेस तो दोनों ले लेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो 3 मल्टीप्लाई 2, और उसके बाद में पावर क्या है, दोनों की एक जैसी है, सेम ही है 2, तो पावर हम यहाँ पर ले लेंगे कॉमन। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, और 6 की पावर 2। तो इस टाइप से ये वाला जो रूल है वो इस टाइप से अपना अप्लाई होगा। यस, इसी लॉ के बेस पे हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। फ्रैक्शन में आया हुआ है आपके पास में 3/4 की होल पावर -5 एंड 2/7 की होल पावर -5। अब यहाँ पर भी हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि दोनों का बेस जो है वो अलग अलग है, बट दोनों की पावर क्या है, सेम है ना, पावर दोनों की सेम है। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस लॉ को इस क्वेश्चन में हम यूज कर सकते हैं। बट एक और चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो पावर है वो कैसी है, नेगेटिव है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम उसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए पहले जो नेगेटिव पावर है उसको हमें पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, है ना। और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए हम क्या करेंगे, जो उसका बेस है उसका बेस को क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो जैसे ये 3/4 है इसका बेस, तो इसका बेस रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 4/3, और जैसे ही ये 4/3 हुआ, जैसे ही इसके बेस का रेसिप्रोकल हुआ तो पावर पॉजिटिव में चेंज हो गई, -5 की जगह +5 आ गया। उसके बाद में नेक्स्ट ये 2/7 है, तो यहाँ आ गया अपने पास में 7/2, और इसकी भी पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है, इसकी भी पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। अब देखिए ये रूल इसमें अप्लाई करेंगे, बेस दोनों का अलग अलग है बट पावर दोनों की सेम है। तो पहले तो हम दोनों बेस को अंदर मल्टीप्लाई में एक साथ लिख लेते हैं, 4/3 मल्टीप्लाई 7/2। ठीक है, 4/3 मल्टीप्लाई 7/2 ये आ गया, और पावर दोनों की 5 है, दोनों की सेम है, तो ये पावर कॉमन लग जाएगी। ठीक है, अब अंदर अगर मल्टीप्लाई में कुछ भी कैंसिल हो रहा है तो वो हम कर सकते हैं, जैसे 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल हो रहा है ना, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 की टेबल से 2 और 4 यहाँ पर कैंसिल हुआ, 2 1 टाइम हो गया और 4 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, अब अंदर जो भी बचा है उसका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या बचा है अंदर, इधर 2 बचा है इधर 7 बचा है, ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई कर लेंगे न्यूमरेटर की, और नीचे डिनोमिनेटर्स की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर्स की मल्टीप्लाई करने पर 2 7 जा 14, और इधर 3 1 जा 3, और पावर एज इट इज इसकी लगा दी हमने होल पावर 5। तो इसका आंसर क्या हो गया, 14/3 की होल पावर 5।
तो इस अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इस लॉ को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिक्स्थ लॉ। अब इसके बाद में हम एक और लॉ पढ़ेंगे। यस क्लास, हमारा जो नेक्स्ट लॉ है वो क्या है, x की पावर n डिवाइड बाय y की पावर n इक्वल्स टू x अपॉन y की होल पावर n। इसका मतलब क्या हो गया कि अगेन देखो दोनों का बेस अलग अलग है, डिवाइड में है, इसको हम एज इट इज रखेंगे डिवाइड में। ठीक है, और होल पावर दोनों की कॉमन आ जाएगी, सेम पिछले रूल जैसा ही है, बस उसमें मल्टीप्लाई था, यहाँ पर डिवाइड आ गया। ठीक है, इसमें भी सेम, बेस अलग अलग है बट पावर क्या है, पावर क्या है, सेम है। पावर सेम है तो हम उसको कॉमनली एक बार ही लगाएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास में जस्ट सपोज यहाँ पर है 10 की पावर 3 डिवाइड बाय 2 की पावर 3। ठीक है, हमारे पास में ये आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले रूल में किया था, जो दोनों बेस अलग अलग है, पहले मल्टीप्लाई में था अब डिवाइड में है, तो पहले इसको एज इट इज डिवाइड में लिख लेते हैं 10 डिवाइड बाय 2। ठीक है, और पावर दोनों की सेम है 3 तो उसको एक कॉमनली यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, अब अगर ये इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम कर सकते हैं, जैसे 2 की टेबल से 2 और 10 दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ये 1 टाइम हो रहा है और ये 5 टाइम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ बच गया अपने पास में 5, और अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर ओनली 1 रहता है तो वो हम छोड़ देते हैं, उसको लेना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर ऊपर 5 बच गया और 5 की होल पावर क्या आ गई, 3। ठीक है, तो 5 की होल पावर 3 मतलब 5 का क्यूब क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। यस क्लास, इसका एक और एग्जांपल देखते हैं हम फ्रैक्शन बेस पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया हुआ है, 3/2 की होल पावर 3 है डिवाइड बाय 3/8 की होल पावर 3 है। अब यहाँ पर पावर तो दोनों की सेम है 3 और 3। ठीक है, बट बेस यहाँ पर दोनों का अलग अलग है, इसका 3/2 है, इसका 3/8 है ना। तो ये वाला लॉ हम इसमें यूज करके और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम इसको, कि जो डिवाइड में है इन दोनों को तो पहले डिवाइड में लिख देंगे। ठीक है, पहले दोनों बेस को क्या करते हैं, डिवाइड में लिख लेते हैं एज इट इज, जैसे हमने पहले उसको मल्टीप्लाई में लिखा था, अब उसको डिवाइड में लिख लेते हैं। ठीक है, 3/2 डिवाइड बाय 3/8 मतलब ये जो बेस है वो तो एज इट इज आ गया। ठीक है, सिंगल डिजिट हो तो उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं, इसको चाहो तो भी आप दोनों फ्रैक्शन को अपॉन में लिख सकते हैं इस टाइप से, जैसे ऊपर आ गया 3/2 फिर नीचे एक और फ्रैक्शन आ गया 3/8। ठीक है, बट आपके लिए इजी ये पड़ेगा इसीलिए मैंने ये वाला लिखा है। ठीक है, तो इसको पहले डिवाइड में लिख लिया, और इसकी जो दोनों की पावर एक जैसी है, सेम है, तो उसके लिए हम एक पावर कॉमन लगा देंगे, दोनों की 3 है तो हमने इसको एक बार ही यहाँ पर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जब फ्रैक्शन में डिवाइड आ जाता है ना, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहता है कि आगे वाला फ्रैक्शन है आप उसको तो एज इट इज लिख दो। ठीक है, आगे वाले फ्रैक्शन को एज इट इज लिख दो, और जो डिवाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में। ठीक है, डिवाइड कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो उसके जो अगले वाला फ्रैक्शन होगा, उसका जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं हम, ये 3/8 है तो ये हो गया अपने पास में 8/3, और पावर अपनी जगह एज इट इज ही रहेगी। अब पावर यहाँ पर पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है ना, क्योंकि हमने पावर को चेंज करने के लिए यहाँ पर रेसिप्रोकल नहीं किया, हमारा जो ये रेसिप्रोकल हुआ है वो डिवाइड से मल्टीप्लाई में आने के कारण हुआ है। ठीक है, तो इसका पावर पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया है ना, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और 2 और 8 ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 की टेबल से दोनों जो वैल्यूज है वो डिविजिबल है। सो 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। अब देखिए इस फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे दोनों जगह 1 1 रहा हुआ है तो छोड़ देते हैं, और यहाँ नीचे 1 है और ऊपर ओनली 4 है, तो नीचे वाले 1 को लेना जरूरी नहीं है, ओनली हम यहाँ पर ले लेंगे 4 को, है ना। ये जो 3 1 रह गए उनको भले ही छोड़ दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका ओनली यहाँ पर बच गया 4, तो 4 को हमने एज इट इज लिख दिया, और इसकी पावर क्या है 3, तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो क्या आ गया 4 की पावर 3।
ठीक है, तो इस टाइप से हमारा जो ये रूल है इस टाइप से अप्लाई हो जाएगा क्वेश्चंस में। यस क्लास, अब देखिए यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इनको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में एक क्वेश्चन ये है 3/2 की होल पावर 0 प्लस 1/2 की होल पावर 0 प्लस 1/3 की होल पावर 0 प्लस 1/4 की होल पावर 0। देखिए अगर अपने को लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लर्न है, अच्छे से समझे हुए हैं, तो हम इस टाइप का सिंप्लीफाई कोई भी हो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं 3/2 की होल पावर 0। मैंने आपको कल बताया था कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो, ठीक है, तो उसका सीधा आंसर हमें क्या लिखना है, 1 लिखना है। ठीक है, तो मतलब 3/2 की होल पावर 0 हो तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर आगे प्लस का साइन है तो हम प्लस का साइन यहाँ लगा लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1/2 की होल पावर अगेन 0 है तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी 1/3 की होल पावर 0 है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। और ये भी अगेन 1/4 की होल पावर 0 है तो ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ जो है ये चारों 1 किस में है, प्लस में है, सम में दे रखा है, तो इन चारों को हम प्लस कर देते हैं, 1 1 1 1, तो ये आ गया 4। सो आंसर विल बी 4। ठीक है, इस टाइप से अब ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 1 की पावर 0 है तो इसका आंसर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। फिर बीच में प्लस का साइन है, हम प्लस का साइन लगा देते हैं। फिर 3 की पावर 0 तो अगेन आंसर विल बी 1। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन है तो मल्टीप्लाई एज इट इज। ठीक है, 8 की पावर 0 तो आंसर अगेन 1 आ गया, यहाँ पर माइनस की जगह माइनस आ गया। और नेक्स्ट डिजिट है 5 की पावर 0 तो 5 की पावर 0 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं 1 और 1। देखिए ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, तो पहले ब्रैकेट्स की वैल्यू को सॉल्व करना पड़ेगा। 1 + 1 ये हो गया हमारे पास में 2। ठीक है, मल्टीप्लाई की जगह मल्टीप्लाई का साइन आ गया और यहाँ आ गया 1 - 1। 1 - 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 × 0, टू किसी भी डिजिट की अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करने पर जो फाइनल आंसर आया है वो हमारा क्या आया है, 0। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं और इन लॉस के बेस पे हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यस, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इन लॉस के अकॉर्डिंग कि कैसे इन लॉस का यूज करके हम क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जैसे हमारे पास में ये क्वेश्चन आया हुआ है और क्वेश्चन इसका ये है कि हमें क्या करना है, इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में शो करना है। कौन सी फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। मैंने आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बारे में बता रखा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ऐसी फॉर्म जो पावर के फॉर्म में शो हुई भी हो। ठीक है ना, पावर के फॉर्म में इसको शो करना है तो कैसे करेंगे। अब आप बोलोगे ऑलरेडी पावर के फॉर्म में शो है तो उसको कंबाइनली करना है। जैसे देखिए यहाँ पर 1 की पावर 2 आ रही है और आगे अगेन 1 की पावर 4 आ रही है, तो उसको कंबाइन करके छोटे से छोटे फॉर्म में इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे इसके लिए कि जो एक जैसे नंबर्स हैं, है ना, एक जैसे जो भी वेरिएबल्स हैं उनको साथ में कलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ a की पावर 2 आ रहा है और यहाँ a की पावर 4 आ रहा है तो a वालों को हम साथ में रख लेते हैं, a की पावर 2 × a की पावर 4। ठीक है, उसके बाद में हम b वाले ग्रुप को ले लेते हैं। यहाँ पर है b की पावर 3 और यहाँ भी है b की पावर 3, b³ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर दे रखा है c की पावर 4 और यहाँ दे रखा है c² मतलब c की पावर 2। तो पहले तो हमने इनको कंबाइन कर लिया। अब आपको रिमाइंड हो कि हमने जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था वो ये था कि अगर बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाती है। ये हमने फर्स्ट रूल में पढ़ा था, है ना। तो जैसे ए वाला ग्रुप है तो इसमें देखिए हम देख रहे हैं कि बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो क्या होगा, दोनों की पावर प्लस हो जाएगी। दोनों का बेस एक जैसा है इसलिए उसको हमने कॉमनली लिख दिया एक बार, और दोनों की जो पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, 2 + 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन में। आगे हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, बी सेम यही रूल यहाँ अप्लाई होगा
कि दोनों का जो बेस है वो क्या है, सेम है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दोनों का बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगी। बेस दोनों का सेम है तो हमने बेस को कॉमनली लिख दिया और दोनों की पावर को प्लस कर दिया, 3 + 3। इसी टाइप से सी के लिए भी हम यही रूल अप्लाई करेंगे, बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब इसको हम सॉल्व करके लिख लेते हैं। ए की पावर क्या आ गई, 2 और 4 6 आ गई, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर बी की पावर भी क्या आ गई, 3 और 3 6, और सी की पावर भी 6, ठीक है। अब हम यहाँ देख रहे हैं जो अभी हमने लॉ पढ़ा, लॉ नंबर 6 जो आज की क्लास में हमारा पहला लॉ था, वो ये था कि बेस अलग अलग थे बट पावर सेम थी, है ना। बेस अलग अलग थे बट पावर सेम थी, तो उस कंडीशन में हमने क्या किया, जो बेस तीनों अलग अलग है, तीनों मल्टीप्लाई में है, तो तीनों को हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया, ए बी सी, ठीक है। और तीनों की पावर एक जैसी है ना, तीनों की पावर सेम है, तो तीनों की पावर को हमने यहाँ पर कॉमनली लगा दिया, तो यहाँ हो गया ए बी सी की होल पावर 6। तो इसी टाइप से आप देखो यहाँ पर कि हमने इस एक ही क्वेश्चन में दो लॉज का यूज करके इसको सॉल्व किया है ना। तो लॉज के हेल्प से हमारा ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया, इसीलिए आपको लॉज अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। पहले मैंने आप इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक जैसी जो भी डिजिट्स है, जो भी वेरिएबल्स है, उनको पहले कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 यहाँ कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 और 4, तो 5 यहाँ पर 4 टाइम्स आ रहा है, तो उसको 4 टाइम्स पहले हम लिख लेते हैं। और उसके बाद में बी है, ये बी वेरिएबल है, वो 2 बार आया हुआ है, तो बी और बी, ठीक है। अब इसकी पावर लगा लेते हैं, ये 4 टाइम्स आया हुआ है, तो यहाँ हो गया 5 की पावर 4, और b की पावर यहाँ 2 आई हुई है, तो b की पावर हमने लगा दी 2, ठीक है। तो ये हो गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आगे कुछ रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर बेस भी अलग अलग है और पावर भी अलग अलग है, तो इस टाइप से यहाँ पर कुछ भी लॉ हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हम यहीं तक ही सॉल्व करेंगे, ओके।